देखा आपने कितनी सुंदर मधुर आवाज आ रही है। ये कब आई? जब इसमें कसावट है, मजबूती के साथ इसको कसा गया है, तब आवाज आई। यानी ढोल को यदि आपने कसावट नहीं की तो ध्वनि नहीं आएगी। तो जैसे ढोल को बार बार कसोगे तभी ध्वनि आ सकती है। तो पहला अर्थ ये। गंवार, गंवार कौन? गंवार व्यक्ति कोई हो, उससे सीधा सीधा भी पूछो और वो उल्टा जवाब देवे तो उससे दूर भी बना के रखना चाहिए। कितने भाई हो? कहीं करनो थने, मैं कितने भाई हूं थने कहीं करनो है, तो फिर ऐसे लोगों से दूरी बना लो। जब आप सीधा सीधा पूछने पर जब ये आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो फिर ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। गंवार। शूद्र, शूद्र से तात्पर्य क्या है? शूद्र मतलब आचरण। अब हमको शरीर तो बड़े अच्छे घर में मिला है, हमारे घर वाले सब श्रेष्ठ हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमारा काम बड़ा गंदा है। तो काम गंदा ही शूद्रता है। शूद्रता मतलब गंदा। कोई चाहता है कि मेरा बेटा गंदा काम करके आए, कुछ बुरा काम करके आए? कोई नहीं चाहता। तो कहने का मतलब है कि शरीर को तुमको मिला है शरीर के द्वारा तो अच्छे कर्म करना है, ना कि गंदे कर्म करके इस शरीर को शूद्र बनाना है। ढोल, गंवार, शूद्र और पशु। पशु के साथ कभी ताकत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पशु को ताकत से नहीं बांधा जा सकता, बुद्धि के द्वारा बांधा जा सकता है। हाथी कितना ताकतवर होता है, कितना विशाल होता है, लेकिन जो महावत होता है वो अंकुश के द्वारा उस हाथी को कंट्रोल कर लेता है। वो बुद्धि से करता है, ना कि बल से करता है। बल से करेगा तो उठा करके पटक देगा उसको। तो जैसे पशु को आपने बुद्धि से कंट्रोल किया, और नारी, अंत शब्द लिखा ताड़ना। नारी का मतलब क्या है? नारी का तात्पर्य यह है कि नारियों का, माताओं बहनों का जो हृदय बड़ा पवित्र होता है, निश्चल होता है, कपट नहीं होता है, दुराव नहीं होता है, इसलिए वो कोई बात पचा नहीं पाती है, बड़ी सीधी सादी भोली वाली होती है, इसलिए वो जा करके उस बात को जा करके आगे बता देती है। इसलिए कहा गया है कि इनको संभाल के रखो, ऐसी बात मत बताओ जो पूरे गांव में फैल जाए और फिर बुरा हो जाए। इसे ताड़ना, इनको सदैव समय समय पर समझाते रहो, ये कहने का मतलब है। लेकिन लोगों को पता नहीं है और रामायण की पुस्तकें फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अरे अर्थ समझा करो, अर्थ क्या है? अर्थ तो ये सुंदर है। बड़ी सुंदर बात आई, सीधे मां शारदा सरस्वती मंथरा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी। गई गिरामती फेरी। नाम मंथरा मंदमती। मंथरा नाम की एक बड़ी ही ओछी बुद्धि की, मंद बुद्धि की, मूर्ख बुद्धि की एक मंथरा नाम की दासी थी, जो कैकेयी की दासी थी। और इसी को मां सरस्वती अपयस की पोटली बांध करके उसकी बुद्धि घुमा करके वहां से प्रस्थान कर जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हमारे समाज में, और हमारा समाज कई मंथराओं से भरा है, कई कैकेयी से भरा है, कई रावणों से भरा है, कई कालनेमी से भरा हुआ है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना, अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब स्वयं राम बनना होगा। कई मंथराएं अपनी कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं, और कई कैकेयी अपने हठ से पति के प्राण लिया करती है। कई मंथराएं तुम्हारे घर के आसपास होंगी जो फोड़ने में तोड़ने में बड़ी माहिर होती है। उससे कैसे लड़ाना है, उससे कैसे झगड़ा कराना है, उससे नहीं बात नहीं करना है, उससे घर में नहीं जाना है,
उसके घर में तू यदि काम करने चली गई, घर में पैर रख दिया तो तेरे घर में मैं नहीं आऊंगी। ऐसी कई मंत्राएं होंगी आपके आसपास। तो यही मंत्रा आप हमारे घर को नष्ट कर देती हैं। और ऐसी मंत्राओं के वश में जो कैकेयी जैसी नारी पहुंच जाती है, वही अंत में अपने पति के प्राणों को भी हर लिया करती हैं। तो ऐसे मंत्राओं से जरा दूर रहे। यही मंत्रा आज अयोध्या में दुख का पहाड़ लाने वाले हैं। जिस घर में आनंद का उत्सव मनने वाला था, टीकोत्सव की तैयारी चल रही थी, टीका देने की बात चल रही थी, आज उसी घर में दुख के बादल धीरे धीरे आ रहे हैं। नगर की ओर गई, राजमहल की ओर गई, और क्या देखा? दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा है आज कि आज नगर को बड़ा सजाया गया है।